हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। फिर जाएगी क्या वही झाड़ी के पास? अभी स्टॉप कर लो यहीं पे, थोड़ा सा और पीछे जाओ, हल्का सा। स्टीयरिंग सीधी रखो, सीधी, टेढ़ी कर दी आपने, सीधी रखो, जाने दो पीछे। और अब स्टॉप करो यहाँ पे, ठीक। अब देखो होता है क्या है, अब अपने राइट में देखो, राइट वाले साइड में रहो और लेफ्ट वाले देखो। अब जो पहले था, अब स्पेस अच्छा खासा है, 1 से 1.5 फीट है। अब आपको ले जाना है इस गाड़ी को इस गली में, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टीयरिंग पूरी घुमा दो लेफ्ट, फटाफट घुमा दी। अब अपने लेफ्ट वाले साइड मिरर को चेक करो। अब देखो गाड़ी आपकी जो टर्न होगी, वो अगला हिस्सा जाएगा राइट साइड और पिछला हिस्सा वहीं का वहीं लेफ्ट टर्न करने लगेगा। चलो अभी जाने दो। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपके राइट से कोई निकलेगा, उसको दिक्कत हो जाएगी। जो आपकी गाड़ी का बोनेट है, वो थोड़ा सा राइट हल्का सा मूवमेंट, चलो जाने दो, मूवमेंट करेगा धीरे धीरे। राइट साइड भी देखते रहो, बट वहां कोई टकराने वाली चीज नहीं है। जाने दो धीरे धीरे, हाँ, और जाने दो। अब यहाँ पे स्टॉप करो, बस। अब पहले टायर सीधा करो इसका, बस। ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, ये सीधा हुआ है। ये आपको याद रखना है कि आपने कितना स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाया और कितना राइट। अब ज्यादा सीधा करते जाओगे तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ से आप थोड़ा सा बैक में जाओ, आपको समझ में आ जाएगा टायर सीधा है या टेढ़ा है। जाओ बैक में, जाओ जाओ, पर रोक लो। अब एकदम टायर सीधा है। अब आप इसको करो फर्स्ट गियर में। अब राइट का सिग्नल दो और खड़ी गाड़ी पूरी 90 डिग्री से राइट घुमा दो। खड़ी गाड़ी घूम गई, चलो जाओ। अब ये मैं आपको ये बता रहा, तो अब फर्स्ट गियर में चलना है ना, अब बैक में थोड़ी जाना है। हम आपको खड़ी गाड़ी टर्न करना सिखा रहे कि किसी गली में आप फंस जाओ या कहीं फंस जाओ ऐसी जगह, तो तुरंत के तुरंत आप बैक कर लो। और आप अपनी साइडें भी नहीं चेक कर पाते हो। जैसे गाड़ी तो आपकी चल रही है, लेकिन ये नहीं ध्यान दे पा रहे हो कि आपके लेफ्ट में कितनी जगह है, राइट में कितनी जगह है। हल्का सा राइट दबा के रखो गाड़ी अपनी, हल्का सा राइट, हाँ, चलने दो एकदम। अब सेंटर में रखना एकदम। अभी जब मैं बोलूंगा तब जैसे ये रोड क्रॉस होगा राइट वाला, पर रोक लेना। अब स्टॉप कर लो, बस। थोड़ा ज्यादा आगे आगे, कोई बात नहीं। बैक गियर डालिए। अब 90 डिग्री से स्टीयरिंग पूरा राइट घुमा दो अपने राइट वाले, राइट बोला मैंने, राइट, हाँ, पूरा घुमा दो फुल। जाओ अब धीरे धीरे राइट जाने दो, जाओ, चलो धीरे धीरे जाओ 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 जाओ, चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ। हाँ, अपना राइट देखते रहना, मुझे नहीं दिख रहा है आपका राइट, हाँ, बस। अब इतना स्पेस हो गया, फटाफट लेफ्ट। और एक और कमी है आप में, जो कि ये कभी भी गाड़ी आपकी टच करा देगी। तो आगे बढ़ जा रही है, आगे बढ़ जा रही है। जब आपने गाड़ी रोकी तो आप तुरंत के तुरंत ब्रेक क्यों फ्री कर देते हो? ये अक्सर लोगों के साथ दिक्कत आती। आपने क्लच दबाया, ब्रेक लगाया, ब्रेक तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप फर्स्ट गियर डाल के गाड़ी आगे न बढ़ाओ। आपने क्लच दबाया, ब्रेक लगाया, उसके बाद ब्रेक छोड़ दोगे, मान लो गाड़ी ढलान पे, चढ़ाई पे, तो अपने जब क्लच दबाए तो इंजन तो फ्री है ना, तो ब्रेक रोक के रखना होता है। अब इसको फर्स्ट गियर में करिए। अब पूरी स्टीयरिंग लेफ्ट घुमा लीजिए पहले, घुमा दीजिए पूरी फुल। अब सिग्नल दो लेफ्ट का, सिग्नल तो दो, तभी तो। ये आदत में लाना है आपको, यहाँ कोई नहीं है पता है, लेकिन फिर भी हैबिट में लाना है। चलो अब धीरे धीरे चलो। अब देखो जो ब्रेक आपने कितना ज्यादा दबा रखा था, है, उसको बहुत बारीकी से फील करना है ब्रेक को। और शायद अगर हमें लग रहा है आप शूज नहीं हटाते, तो ये जो टच फील है आपको नहीं आता। हमेशा आपको कहीं लगाना होता 10% आप लगा देते, 20% लेना होता, 20% दबा देते, क्योंकि उसका फील ही अच्छे से नहीं आ पाता। अब चलो स्पीड बढ़ाओ, जाओ, चलो रेस करो फटाफट, और बढ़ाओ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, गुड। क्लच को फ्री करो, राइट का सिग्नल दो, हॉर्न दो, हाँ, फिर गलत टर्न कर दिया आपने। पहले कर दिया। अरे मालिक, ये तो खाली रोड है, फिर लोगों को आप गिराते हुए चलोगे। यहाँ से राइट ले लो, ये ध्यान आपको देना है। आपकी साइड लेफ्ट है तो राइट दबा के क्यों टर्न करते हो? आधा रोड क्रॉस करके अपना लेफ्ट मेंटेन करके टर्न करो। स्लो कर लो, ज्यादा तेज है तो।
हमेशा राइट में इतनी जगह छोड़ दो कि राइट से अगर आपके कोई बाइक वाला निकले, कुछ निकले तो उसको ठोको ना आप। अब यहाँ से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट में सीवर भी है, ध्यान रखना। एक्सीलेटर की जरूरत नहीं है, ले गए थे ना आप एक्सीलेटर पे पैर? एक्सीलेटर एक्सीलेटर छूना नहीं है। एक्सीलेटर नहीं ले। जैसे आप क्लच 50% रिलीज करते हो, कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाती है, ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है। सीधे चलना। हाँ, सीधा चलना है। अब जैसे भी देखो मैं बताऊंगा, जब मैं बोलूंगा स्लो करो गाड़ी, अब पूरा क्लच लो और धीरे से ब्रेक, बहुत लाइटली। गुड। अब अपने राइट में देखो जरा, राइट में कितना स्पेस है। खड़ी गाड़ी 90 डिग्री से राइट घुमा दो फटाफट जल्दी से। बैक गियर डालो। गुड। अपने राइट वाले मिरर को चेक करो, स्टीयरिंग टेढ़ी रखो, सीधी मत होने दो, जाने दो। राइट साइड मिरर चेक करो, सिर्फ राइट साइड ही देखना है आपको, बहुत धीरे धीरे। हाँ, चलने दो धीरे धीरे। स्टॉप। बस अब थोड़ा सा इसको देख लो, कुछ दिखा उसमें? लेफ्ट वाले साइड मिरर में कुछ दिख रहा है? खंबा दिख रहा है? खंबा दिख रहा है। बस उस खंबे से और आपकी कार के बीच में गैपिंग क्या है वो हमें देखना है। खंबा मिरर के उस साइड में है। हाँ, अब इसको आप फर्स्ट गियर में करो। इससे कैसे अंदाज मिलेगा वो कितना? देखने से। अच्छा। अब जब मिरर और आपकी गाड़ी और खंबे के बीच में लगभग अप्रोक्स मान के चलो 2 से 2.5 फीट गैपिंग है, 2 से 2.5 फीट है। मिरर देख के ये अंदाजा लगाओ। चलो और पीछे जाओ, पीछे जाओ, ले लो बैक गियर लो। अभी और दिखाता हूँ कितना बारीकी से। चलो जाने दो, ऐसे कटी रहने दो जैसे कटी है। हाँ, जाने दो धीरे धीरे, और जाने दो। जाओ, ब्रेक दबाए हुए हो आप, और जाओ, और जाओ थोड़ा पीछे। बस स्टॉप। थोड़ा सा और, एक लगभग 2-3 इंच, बस रोक लो। अब स्टीयरिंग सीधा करो, जितना घुमा रखा था उतना सीधा करो। बस अब सीधा हुआ। अब इसको गियर को न्यूट्रल करो। न्यूट्रल कर दिया। अब देखो अपने जो ये डोर आपका है, डोर ठीक है, और ये जो खंबा है, खंबे से और डोर के बीच में पता है कम से कम 2 फीट से 2.5 फीट स्पेस है। ये साइड मिरर में आपको तब देखना था जब आप टर्न कर रहे थे। वहाँ पे, हाँ। अब या तो अभी आप पीछे करोगे तो आपको यहां से सेंटर मैच करोगे, तब पता चल जाएगा। ये चीजें आपको ऐसे ध्यान देना जैसे सुई में धागा डालते हैं। अब इसको आप फर्स्ट गियर में करिए और चलो सीधा निकाल लो। जाओ। अब देखो पीछे गई। बस ये नहीं होना चाहिए। पीछे इसलिए गई क्योंकि पहले आपने क्या छोड़ दिया? ब्रेक, इसलिए गाड़ी पीछे गई। अगर कभी भी ऐसी हिली एरिया जहां भी हमको जरा सा भी फील हो रहा है कि मेरी गाड़ी आगे पीछे जा सकती, सीधा चलने दो, एकदम सीधा, मेरी गाड़ी आगे पीछे जा सकती, तो हम क्या करेंगे? वहां पे पहले ब्रेक रिलीज नहीं करेंगे, पहले हल्का सा हम क्लच छोड़ देंगे। हल्का सा क्लच छोड़ेंगे तब हमारी कार जब गियर में एक्टिव हो जाएगी, फिर हम ब्रेक रिलीज करेंगे तो गाड़ी पीछे ना जाके आगे जाएगी। चलो अब स्पीड मेंटेन करो, जाओ बढ़ाओ स्पीड, और बढ़ाओ। अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट जल्दी से। गुड। और क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर को आपको पैरों से ऐसे फील करना है जैसे कि आप टच फोन चलाते हो, बहुत लाइटली। अभी स्पीड बढ़ाओ। गुड। चलने दो। राइट टर्न, आगे से लेफ्ट है, राइट नहीं है। हम कॉलोनी के अंदर से भी चल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन कॉलोनी के अंदर जाने का मतलब उसको डोर खोलना पड़ेगा। सिंगल डोर खुला हुआ है, इसमें आप निकाल नहीं पाओगे। साइड मिरर अगर हम ऑफ करेंगे तो निकल जाएगी। अब यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न करना है। जैसे देखो, स्लो करो, स्लो करो। हाँ, पहले गियर में करो, स्लो करो, रोको गाड़ी में, बताता हूँ। अब देखो, फिर देखो झटके से ब्रेक लगा। अब देखो ये जो कैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि गाड़ी मेरी कब टर्न करनी चाहिए, है ना। अब आप सीधा सीधा जाओ, पहले जाने दो सीधा सीधा, जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में जाने दो, चलने दो सीधा सीधा। अभी सीधा सीधा जाने दो। अब स्टॉप करो बस। अब ये साइड मिरर दिख रहा है आपको? हाँ। साइड मिरर और खंबा जो लगा है पोल, उसको मैच करो। अभी साइड मिरर निकल चुका है, पूरी तरीके से नहीं निकला है,
नहीं निकला है नहीं पूरा। निकला अभी। अभी और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ, और थोड़ा, और थोड़ा, बस रोको। इस गाड़ी का पूरा डोर निकल जाना चाहिए। पूरा डोर निकल गया। अब चलो लेफ्ट टर्न करो, पीछे डिजायर आ गया। डोर तो नहीं निकला अभी। चलो आप बढ़ाओ तो बताता हूँ। अच्छा, मोड़ है। हाँ, अब टर्न करो। अब मैं बताता हूँ, जो छोटी गाड़ियां होती हैं 11 से 12 13 फीट तक, उनका साइड मिरर निकल जाए, चलो 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 चलो, रुकना नहीं है, साइड मिरर निकल जाए, उसके बाद आप गाड़ी को टर्न, अब वहां पे खड़ी करके मैं टर्न करवा रहा था, अगर यही गाड़ी चलते चलते आप टर्न करते तो थोड़ी और आगे निकल जाती। समझ गए? हाँ। थोड़ा और आगे निकल जाती। अगर आप चला रहे हो फॉर्च्यूनर या होंडा सिटी या वरना, तो उसका ये पूरा डोर यहाँ तक जब ये पूरा निकल जाए, उसके बाद आपको टर्न करना होता है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। राइट साइड टर्न कर रहे हो तो राइट वाला पूरा डोर क्रॉस कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो गाड़ी का पिछला हिस्सा है वो टकराएगा नहीं। अगर आपने फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी को या होंडा सिटी गाड़ी को सिर्फ खाली उसका डोर निकलने दिया, वो साइड वाला आपने मिरर निकलने दिया और टर्न कर दिया, तो पिछला हिस्सा रगड़ जाएगा, साइड उसकी रगड़ जाएगी, चाहे वो लेफ्ट की हो चाहे वो राइट की हो। और ये आपको अंदाजा लेना होता है, समझ रहे? ये आपको अंदाजा टच फील करके देख के अंदाजा लेना होता है कि भैया हमारी गाड़ी का, अब देखो जैसे सामने देखो पाइप पड़े हैं, पड़े, तो बचा के करना। अब आपको और लेफ्ट ही दबा के रखना है, राइट नहीं ले जाना है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी कभी भी कोई बाइक या कोई कार आ सकती है, कभी भी कोई भी आ सकता है। तो हमें क्या करना, हर टर्निंग पे हमें ये सोच के चलना है। और ज्यादा दिक्कत हो रही है, देखिए उसका पूरा बोनेट दिखता है, दिखता है। हाँ। अगर फिर भी दिक्कत हो रही तो एक फ्लैग रॉड लगा लो वहां बोनेट पे, उस साइड में। फ्लैग रॉड लगा लो लेफ्ट साइड में, जो आपका बचा कुचा डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। समझ गए? ठीक। चलो अभी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा के क्लच दबा के सेकंड गियर करो, थोड़ा सा एक्सेलेटर लेके। हाँ, अभी तो टर्न है ना। अभी तो बहुत दूर टर्न है ना, तो सेकंड गियर करो। क्या फर्स्ट गियर में ज्यादा देर थोड़ी गाड़ी चलाई जाती है। गुड। पहले आप गलत डायरेक्शन से गियर लीवर पकड़ रहे थे, फिर आपको अचानक याद आया तो सीधा 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 जहाँ ये डिजायर जा रही है। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और ब्लाइंड टर्न पे कार को कैसे कंट्रोल करें। अब देखो आपने पूरा राइट ही दबा के टर्न करा था। ये हर टर्निंग पे